जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में टोटल 53 प्रश्न लिए गए हैं और ये जो 53 प्रश्न है, इन्हीं 53 प्रश्नों में से एक प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल पूछा जाता है। अब कौन प्रश्न पूछा जाता है ये किसी को भी नहीं पता है, इसलिए आप लोगों को सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका तो रिविजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है। और देखो 1000 जीके जीएस का पीडीएफ मैं जो आप लोगों को दिया हूं, बहुत सारे लोग उसको याद कर रहे हैं। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं भाई मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे वो लोग पूरा पीडीएफ का जितना भी क्वेश्चन है ना उसको याद कर ले रहे हैं और दूसरे जगह जाकर टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो लोग खुद कमेंट करके बता रहे हैं। उसके बाद से ये जो 1000 पीडीएफ मिला है ना, इसके बाद से मैं मंदिर के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में भी बता दिया हूँ, विटामिन के बारे में बता दिया हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, इन्हीं सब टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है और आप लोगों को तो खोजने का जरूरत भी नहीं है। मैं वीडियो भी बना देता हूं और पूरा पीडीएफ भी एक ही जगह पर दे देता हूं। तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैथ का क्लास नहीं ला पा रहा हूं। आप लोग बार बार बोल रहे हो ना नीलेश भाई मैथ का क्लास लाओ, मैथ का क्लास लाओ। तो अभी 10 से 15 दिन का टाइम बचा है। अगर 2 महीने का टाइम बचता ना तो भाई तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाता, लेकिन भाई टाइम कम है इसलिए किसी तरह से मेजरमेंट करना पड़ रहा है। जो इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है वो खोज खोज के ला रहा हूं और इसी में मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूं। वीडियो के लास्ट में उन 10 लोगों का नाम बताएंगे जो लोग सुबह के टेस्ट में अच्छे नंबर लाए हैं और वो लोग ईमानदारी पूर्वक से बताए हैं। अगर झूठ बोलेंगे ना तो वो लोग अपने साथ ही धोखा करेंगे, इसलिए आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है। देखो जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। आप लोगों को एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लेना है और एक बार जब टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ को सोते सोते एक बार पढ़ लोगे ना और कॉपी में लिख लोगे ना, तो भाई कहीं भी ये प्रश्न दिखेगा तो तुरंत ट्रिक मार दोगे, क्योंकि मतलब इसका आंसर बहुत लंबा लंबा नहीं है, वन लाइनर प्रश्न है। इसलिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, वहां से आप लोग को सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। और 300 आप लोगों का जैसे मतलब जीव विज्ञान का पीडीएफ मिलने वाला है, उसका आप लोग इंतजार करना, ठीक है ना। और सबसे पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है तो ये गोवा है, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना इसमें से आपको कितना प्रश्न आ रहा था और वीडियो खत्म होने के बाद ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना कि 53 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, यहाँ राज्य के बारे में नहीं बोला गया है, नगर के बारे में बोला गया है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मुंबई है, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। और देखो किसी भी प्रश्न को लेकर आपको डाउट होगा, आपको लगेगा कि ये प्रश्न गलत है, तो आप लोग कमेंट करके उस प्रश्न के बारे में बताना। मैं दोबारा उस प्रश्न को सर्च करके पता करके आप लोगों को दोबारा बताने का कोशिश करूंगा। वैसे कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, पूरा छानबीन के सारा का सारा प्रश्न लिखा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे लंबी नदी, तो भारत के सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे चौड़ी नदी, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। लंबी नदी गंगा है और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी है, गोदावरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। देखो भारत की सबसे चौड़ी नदी भी यमुना है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना ही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये बूलर झील है, बूलर झील इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची झील, तो ऊंची झील कौन है, ये देवताल है जो उत्तराखंड में पाई जाती है। यहाँ पर झील के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग बांध दोंद के बारे में नहीं सोच लेना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो ये मरीना बीच है जो चेन्नई में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो ये गुजरात है, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी तट रेखा वाला राज्य, ये गोवा है, गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पर बांध के बारे में बताया गया है, तो भारत का सबसे
सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, भाखड़ा बांध बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबा बांध। देखो यहाँ पर ऊंचा बांध बोला गया था, यहाँ ऊंचा बांध बोला गया है और यहाँ पर लंबा बांध बोला गया है, तो इसमें फर्क है, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-47 है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे ताजे पानी की बड़ी झील, तो ये बूलर झील है, ठीक है ना। जैसे ताजे पानी की मतलब सबसे बड़ी झील बूलर झील है। और नीचे दिया है भारत के खारे पानी की झील, तो खारे पानी की बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार है, जो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, सुंदरवन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो पटना में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो एलोरा की गुफा भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे लंबी हिम नदी, तो भारत के सबसे लंबी हिम नदी सियाचिन है, सियाचिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान ये भारत रत्न है, भारत रत्न इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग के दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, तो इसका राइट आंसर परमवीर चक्र होगा, परमवीर चक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये जोग होगा, जोग या गोरसप्पा उसमें लिखा था बुक में, ये कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नहर, तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी है। देखो यहाँ गलती से टाइप हो गया इंदौर, लेकिन ये इंदिरा गांधी होगा, इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे ऊंचा दरवाजा, तो ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल, इसका राइट आंसर हावड़ा ब्रिज होगा, हावड़ा ब्रिज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी, इसका राइट आंसर भागीरथी और अलकनंदा होगा, भागीरथी और अलकनंदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुंबज यहाँ होगा, कुंभज नहीं होगा, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है, गोल गुंबज इज राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद है, तो भारत में सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है, रामेश्वर मंदिर इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, इसका राइट आंसर सेंट कैथेड्रल होगा, सेंट कैथेड्रल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर में पाया जाता है, स्वर्ण मंदिर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में मेला है, सोनपुर मेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी ऊंची मीनार, इसका राइट आंसर कुतुब मीनार होगा, कुतुब मीनार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल, तो ये डिगबोई में है, जो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, तो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये राइट आंसर माजुली होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, जो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे बड़ा रेल मार्ग, तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कन्याकुमारी से जम्मू तवी होगा, जम्मू कश्मीर होगा, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा आवास है, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति भवन होगा, राष्ट्रपति भवन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा किला, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा किला, तो ये लाल किला है, लाल किला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन, तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह में है, जो कश्मीर में पड़ता है। और नेक्स्ट प्रश्न है अभी आपका 53 प्रश्न समाप्त हो चुका है। यहाँ पर 53 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक से बता देना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोगों को एक बार और पूरा पीडीएफ देख लेना है, ठीक है ना। और देखो यार भारतीय इतिहास से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं अभी उसका पीडीएफ नहीं बन पाया है, जैसे ही उसका पीडीएफ बन जाएगा
मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग सुबह 7:30 बजे तैयार रहना। रोज सुबह 7:30 बजे आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न मिलता रहेगा। इसी को जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराया हूं। तो आशुतोष यादव जी कमेंट किए हैं, भैया जी 180 में 178 सही है। तो अपने भाई को हमारे तरफ से कांग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर 178 सही होगा ना तो भाई इसको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जितना भी प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भाई साहब कमेंट किए हैं मनीष कुमार राज 160 इनका सही है। तो इनका भी काफी अच्छा स्कोर है। और देखो ये जो नीतीश देवगान है इनका तो 180 में 180 सही है यार। तो भाई को हमारे तरफ से वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये भाई बिल्कुल फौजी बनेगा। भाई जो 180 में 180 ईमानदारी पूर्वक से सही कर दिया ना तो उसको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये भाई साहब कमेंट किए, ये एक एनसीसी कैडेट है, ये 177 इनका सही हुआ है। तो इनको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और नीचे कुछ लोग कमेंट किया है, दिनेश शर्मा इनका 167 सही हुआ है 180 में से। उसके बाद से अरविंद राय का 165 प्लस सही हुआ है। और अपने आरके विंड्स भाई को 180 में से 156 सही हुआ है। से एक बार कमेंट आया था कि भाई मैं मेरिट आउट हूं, जैसे ये इंडियन आर्मी का पेपर दे चुके हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो इनका 180 में से 178 को सही हुआ है। तो भाई आप टेंशन नहीं लेना, इस बार आपका फौजी मतलब आप बन जाओगे, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और रोज टेस्ट देते रहोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। आप ये वीडियो जैसे हमारे चैनल का वीडियो देखने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, जरूर 2-4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, जिस दिन हम लोगों का पेपर है, आर्मी का पेपर जब चालू हो जाएगा उससे 2 दिन पहले मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमेशा मोबाइल नंबर मांगते हैं, मैं कई सालों से वीडियो बनाता हूं लेकिन मोबाइल नंबर नहीं दिया था, लेकिन इस बार दे दूंगा। उससे मतलब आपके यारों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, 2-4 क्वेश्चन आप बताओगे, 2-4 क्वेश्चन दूसरा भाई बताएगा, 2-4 क्वेश्चन दूसरा भाई बताएगा। इससे पता चल जाएगा कि मतलब पेपर मतलब हर जगह का किस तरह से आया था, ठीक है ना। आप लोग तैयारी करते रहना, आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।